दोस्तों यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के दरबार में योगी बाबा ने भी ट्वीट करके अपनी हाजिरी लगा दी है, अपनी अटेंडेंस लगा दी है। उन्होंने ट्वीट किया था कि जो विभाग है वो अक्टूबर एंड तक रिजल्ट जारी करने की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर ले। और उन्हीं के बाद से ही ये जो बातें थी वो तेज़ हो गई हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर एंड में आने वाला है। हालांकि ये पहले भी संभावना जताई जा रही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर एंड में देखने को मिलेगा, लेकिन योगी बाबा के ट्वीट के बाद, उनके ऑफिस के ट्वीट के बाद ये जो संभावनाएं हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली जो है वो पकड़ बना ली है कि रिजल्ट जो है वो किसी भी हालत में अक्टूबर एंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब उनके ट्वीट करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे आपके, ठीक है, अब उन्होंने भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अब भी अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम ना बाबा के ट्वीट को मानते हैं ना किसी और चीज़ को मानते हैं। जिस दिन हमारे पास जो ऑफिशियली जो लेटर आ जाएगा उसके ऊपर जो डेट लिखी आ जाएगी, हम उसी दिन को ही सब कुछ मानकर अपनी जो तैयारी है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन बात भी ठीक है, कुछ लोगों को जो है प्रमाण चाहिए होता है और कुछ लोग जो है वो संभावनाओं को समझकर अपना जो कार्य है उसको यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपना नेचर है, इसमें आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बहुत सिंपली उस सब चीज़ों को हमने सामने रखा था कि भाई अगर आपको जो है कट ऑफ बनानी है तो आप रो स्कोर के ऊपर बनाइए, आप नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मत बनाइएगा। और कुछ बड़े और कड़े सवाल जो है वो भी हमने सामने से स्पष्ट रूप से उन सभी लोगों से पूछा था जो बच्चों को बोल रहे थे कि कट ऑफ जो है वो रो प्लस नॉर्मलाइज्ड के बाद इतनी जाएगी। और उसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे थे वो डिमोटिवेट हो रहे थे, बहुत सारे जो बच्चे थे वो फिजिकल की तरफ जो है अग्रसित ही नहीं हो रहे थे। सो ऐसे में हमने सिंपल एक ही सवाल बोला कि अगर आप बोल रहे हो कि 210 नंबर प्लस विद नॉर्मलाइजेशन आपके जाने वाली है, तो आप 210 का नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए और 180 नंबर या 190 नंबर के रो स्कोर पर आप बोल दीजिए। अगर इतना रो स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन मिलकर इतना हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इतने वाले बच्चों को अपनी तैयारी यहाँ पर करनी चाहिए। अब आप देखेंगे स्टार्टिंग के अंदर जब ये सारी चीज़ें हमने उठाई थी, ये मुद्दे जब हमने उठाए थे कि भैया आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक टेक्निकली आप सही तरीके से करो ताकि बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे फिजिकल के लिए एक्टिवेट हो सके, मोटिवेट हो सके। लेकिन अब उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इसको जो है, जिनको मैं अंधभक्तों का यहाँ पर नाम देता हूँ या फिर मैं चापलूसों का नाम देता हूँ, उन्होंने उस समय में इसका बड़ा विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको मत बोलो, उसको मत बोलो। हालांकि हमने किसी को टारगेट नहीं किया कि पर्टिकुलर हम किसी संस्था को टारगेट कर रहे हैं, किन्हीं लोगों को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखोगे बदलाव कैसे हो रहा है कि इतनी जल्दी जो है चीज़ें नहीं बदलती है जितनी जल्दी लोग बदल रहे हैं। जो लोग कट ऑफ बना रहे थे नॉर्मलाइजेशन के साथ, जो लोग आपको बता रहे थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इतना जा सकेगा, अब उन्होंने नया मुद्दा उठा लिया कि भाई अब तो एक नया चीज चल रही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन जो है इसको ही यहाँ पर मुद्दा बना लिया है। सभी चीज़ें के टाइटल्स आप देखोगे कि कट ऑफ होंगी फेल, कट ऑफ होंगी आपकी फेल यहाँ पर, ठीक है, कट ऑफ होंगी फेल क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करेगा खेला। तो अब उन सभी लोगों को जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर याद आया है कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का वो बोल रहे हैं कि बार बार आप आगे जाओ, आप ये करो, आप वो करो। और मैं इसमें कुछ बड़े जो है कुछ जो इस फील्ड के जो अर्जुन हैं, जो भीष्म पितामह हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनके अलावा जो कर्ण जैसे जो योद्धा है, इनके अलावा जो गुरु द्रोण जैसे भी जो योद्धा हैं, जो अपने आप में पूरा ताकत रखते हैं ऑडियंस के माइंड को कन्वर्ट करने में, लोगों को मोटिवेट डिमोटिवेट करने में, वो लोग जो हैं वो भी अब इस नॉर्मलाइजेशन को पकड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि भाई नॉर्मलाइजेशन का छोड़ो, हमने तो एक आइडिया दिया था, अब आप रो स्कोर के ऊपर काम करो। सो यहाँ पर बेसिकली चीज़ें क्या हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर भेड़ चाल में चल रही हैं, आपको उन सभी चीज़ों से बचना है, आपको उन सभी चीज़ों को समझना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा कर रहा है, क्योंकि आपके हित में जो बात की जा रही है उसको तो यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अंधभक्तों की इतनी बड़ी टोली है जो आपकी आवाज़ को दबा देगी, कमेंट बॉक्स में आपके लिए ऐसी ऐसी बातें बोलेंगी कि जो कमेंट पढ़ेगा उनको लगेगा यार इसकी बात में कोई दम ही नहीं है। बट फाइनली वही बात को अगर कोई दूसरा बोल देता है तो उसको लगता है कि यार ये तो ब्रह्म वाक्य हो गया, इसके अंदर तो बहुत बारी सच्चाई है। सो ऐसे में आप सभी लोगों के पास अब भी टाइम है। अगर आप अब भी 200-250 के खेल में उलझे हुए हैं, 200, 205, 210 के खेल में उलझे हुए हैं, तो आप अभी भी
इन चीज़ों से निकलिएगा और रो स्कोर के ऊपर अपना काम कीजिएगा। बहुत नॉर्मलाइजेशन के अंदर चीज़ें होती हैं, जो फैक्टर्स होते हैं उनके बाद नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपको मिलते हैं ना। मान लो आपका 190 नंबर है, 190 नंबर के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, मान लो सपोज नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो और अगर आप जो है आपके रो स्कोर के बेस पर आप तैयारी नहीं करते हैं कि पता नहीं नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसका नुकसान आपको होगा यहाँ पे। और तो रो स्कोर के ऊपर ही अपना बेस बनाकर आप तैयारी कीजिएगा। और 93 से 95 क्वेश्चंस में अगेन अगेन बार बार हमेशा बोलता हूँ आपको, 93 से 95 क्वेश्चंस फॉर फिजिकल, ठीक है, फॉर फिजिकल अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अच्छे से अपनी फिजिकल की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। हालांकि पर्टिकुलर वीडियो जो इसके ऊपर मैंने बना रखी है, इसके ऊपर ज़्यादा मैं व्याख्या यहाँ पर नहीं करूँगा, बट अगर इतने मार्क्स अनरिजर्व में बन रहे हैं तो आप इन यहाँ पर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और इनके नीचे आप इनमें से 2-2, 3-3 नंबर कम करते हुए चलेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सेट कर अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। और इवन इन क्वेश्चंस में अगर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन का साथ आपको मिल गया तो आप फाइनल कट ऑफ को भी यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो मेरा बेसिक समझाने का मतलब ये है कि जो बरसाती मेंढक की तरह बदल जाता है, जो रंग बदल जाता है, उनकी बातों में ना आइए। जो कभी 210 बोल रहे थे और कभी अब बोल रहे हैं कि सबकी कट ऑफ फेल हो जाएंगी, नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता है। सो इसका डायरेक्ट नुकसान किसको? कैंडिडेट्स को, क्योंकि जो बच्चा कल 210 की बात को सच मान रहा था, आज वो कैसे इस बात को सच मान लेगा कि कट ऑफ सबकी फेल हो जाएंगी? अब वो तो ना उसने तैयारी स्टार्ट की, ना उसने कुछ और किया। सो ऐसे में रो स्कोर के ऊपर बिलीव कीजिए, जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।